सिमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ इस वक्त नफ़रत ही नफ़रत है, जुल्म है, पुलिस जुल्म कर रही है, इंतज़ामिया जुल्म कर रही है, अदालत की बात नहीं सुन रही है। जहांगीरपुरी से लेकर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई कुछ अलग अलग वीडियोस आपके सामने रखना है, तबसरा करना है। किस तरह से पत्थर को शिवलिंग समझ करके एक अंधभक्त दूध पिलाने लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन गिरामी, ये सब तफसीलात के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। हमारे इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और इस वक्त हमारा काम कहाँ चल रहा है ये तो आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। लगातार मुख्तलिफ़ बस्तियों में हमारी टीमें पहुँच रही हैं और आपकी अमानतें मुस्तहिक़ीन तक पहुँचने की पूरी कोशिशें हो रही हैं रमज़ान के इस महीने में, और लगातार काम जारी भी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुए। मज़ीद जो लोग अभी तक हिस्सा नहीं हैं वो ज़रूर इसमें हिस्सा लें। कुछ और बस्तियों में पहुँचेंगे और इसके बाद जो इस काम को रोक दिया जाएगा। नीचे नंबरात हैं नाज़रीन गिरामी, उस नंबरात पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको तफसीलात मिल जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत, इस कदर नफ़रत भरी जा रही है, वो चाहे मंदिरों में हो या मंदिरों के महंत हो। महसूस ये होता है कि इस वक्त भारत का मौजू सिर्फ़ एक ही है और वो है मुसलमान। उनको कैसा काटा जाए, उनको कैसा भारत से निकाला जाए, उनका कत्लेआम कैसे मचाया जाए, उनके ख़वातीन को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। हर तरफ सोशल मीडिया उठा करके देख लें, ट्विटर निकाल करके देख लें, फेसबुक निकाल करके देख लें, हर कोई अपने अपने एतबार से नफ़रत भड़काने की कोशिश कर रहा है। उसी में से ये एक नफ़रत का पुजारी है। इससे पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, हमने उसको आपको दिखाया था। एक और ये आपसी बहस है महंतों की, कहें या अपने आप कहते तो महंत हैं, पुजारी हैं, लेकिन असल में ये नफ़रत के सौदागर हैं। दहशतगर्दों का रूप इस वक्त इख्तियार कर चुके हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये भगवा चोला ओढ़ कर के हमारे हिंदू भाइयों को धोखा दे रहे हैं। बसूरत दीगर इनके दिलों में जो नफ्स और बुग़्ज़ और इस वक्त जो नफ़रत है, उनको दहशतगर्द के अलावा दूसरा लफ्ज़ का इस्तेमाल भी नहीं हो सकता। अगर इसी तरह की वीडियोस किसी दूसरी जगह से किसी मौलवियों की वायरल होती तो पूरे समाज को किस तरह से खड़ा कर दिया जाता, बदनाम किया जाता, ये तो आप वाज़ेह तौर पर है। एक तरफ जहांगीरपुरी में जो हालात इस वक्त मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों पर क़यामत जो टूट रही है, मैं उसकी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इन नफ़रत फैलाने वालों की तकारीर सुनने के बाद जो नौजवान इस वक्त जो है पूरी तरह से नफ़रत लिए रास्तों में उतरते हैं, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाते हैं और नफ़रत भरे गानों के साथ जो है गालियाँ बकते हैं, वो सब कुछ जो है कहाँ से उसको शय मिल रही है, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चलेगा। आप इस वीडियो को सुने, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुरान को मानने वाले इस्लाम के खिलाफ है, हम हदीस को मानने वाले इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी बात नहीं है तो मुसलमान सही नहीं है। हमारे भी गैस नदी की मंदिर में मुसलमान नवरात्रों में यहाँ विषय ये बनता है कि जैसे राक्षस है, जिसके ब्लड में ही अवगुण भरे हों, वो कहाँ सुधर सकता है? हाँ, तो फिर अच्छा, फिर शासनादेश जो है, जो चर्चाएं, जो कानून व्यवस्था है, अगर वहाँ देखा जाए तो ये मुझको अलावा में है कि हम लेकर स्वतंत्र रूप से इसका कोई वार कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, क्या उनके लिए कानून नहीं है? बिल्कुल है। क्या उनकी मस्जिद में जब निकलता है कि इस्लाम खतरे में है, अल्लाहू अकबर, पंजाबी हमारे
जी हाँ, हमारे में मना नहीं है इसको रखना, ये तो स्वतंत्र रूप रख सकते हैं, इससे ऐसा नहीं है। लेकिन जो लक्ष्य है कि उनको मुक्त होना इस भारत देश से, ये मुक्ति कर लेना, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल कौन सा संतों के कौन सा संघ करते हैं सर? कौन संभव है? मुस्लिम विचार। तो नाज़रीन गिरामी, जब जगह जगह पर इस तरह के अपने आप को महंत कहलाए जाने वाले लोग मुसलमानों को लेकर के नफ़रत फैलाना शुरू करें, और जिस तरह से इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं उसकी कोशिश हो रही, तो जाहिर सी बात है कि जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ आप लोग जानते ही हैं। दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक तो हिंदुत्व के ठगों ने उनके घरों को निशाना बनाया, उन पर जुल्म ढाया, उनको मारा गया, और अब न मस्जिद का डोर देखा जा रहा है, न गरीब लोगों के घरों को देखा जा रहा है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले को रोकने तक की बात सामने आई, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो है 2 घंटे तक, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के 2 घंटे तक भी लगातार यहाँ की इंतज़ामिया मुसलमानों के घरों को, उनकी दुकानों को ढहते हुए नज़र आई। और महसूस यही होता है कि इस वक्त जो है पूरे के पूरे भारत में पुलिस राज चल रहा है, न अदालत का कोई वक़ार है, और ना वैसे भी हुकूमतें तो इस वक्त जानते ही हैं कि बीजेपी पूरी तरह से इस वक्त जो है नफ़रत का माहौल बना रही है। 2024 की तैयारियां इस कदर शुरू हो चुकी हैं कि हर कोई पार्टी मुसलमानों की ही नाव पे बैठकर की जीत हासिल करना चाहती है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जितना हो सकता है उतना एक्शन लो और अक्सरियती वोटों को हासिल करने का रास्ता बनाओ। यही एक फार्मूला रह चुका है इस वक्त, इसलिए कि महंगाई और ज़मीनी सतह पर कोई भी कामयाबी बीजेपी के पास है नहीं कि वो लोगों को दिखाएं। इस वजह से इन तमाम मुद्दों से हटा करके और इस वक्त जो हालात बनाए गए, शोभा यात्रा के नाम पर, नवरात्रि के नाम पर अलग अलग गानों के साथ मुसलमानों के इलाक़ों से गुज़रना, उनको जो है नफ़रत पर भड़काना, कोई एक शरपसंदाना सिर एक पत्थर मारता है तो पूरे घरों को ढा देना। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए, एक खारगुन की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शख्स पत्थरबाजी कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस को महसूस होता है, बल्कि उसने इसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया है कि ये भी पत्थरबाजी में मुलव्वस था। अब नाइंसाफ़ी की, जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की और क्या इंतहा हो सकती है कि जो है ये माजूर है वसीम शेख। पुलिस लगातार जबर की, जुल्म सितम की दास्तां लिखती जा रही है। खरगोन के संजय नगर में रहने वाले वसीम शेख जो दोनों हाथों से माजूर है, पुलिस के ज़रिए दंगाई बताकर उसकी गमटी को जहां तोड़ा गया, वहीं दूसरी जानिब तशद्दुद में कपरगुन इस्लामपुरा से लापता इदरीस उर्फ सद्दाम की लाश इंदौर के अस्पताल में पाए जाने से एक नई सियासत इस वक्त शुरू हो चुकी है। खरगोन में मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के घरों पर तशद्दुद और क़ियामत का पूरी इंतहा कर दी, तो वहीं पर जो हालात राजस्थान के करावले में हुए वो भी आपके सामने है। अब जहांगीरपुरी जो है इसकी मिसाल ताज़ा बन रहा है। अब इसकी वीडियोस जो आ रही हैं इस वक्त जहांगीरपुरी की ताज़ा वीडियोस हैं जो घर गिराए जा रहे हैं। इसमें मीडिया भी पूरा अपना किरदार अदा कर रहा है, हर कुछ। अब ये देखिए, खातून जो है रोक रही है, अपने घर को तबाह मत करें, इल्तिजा करती रही, लेकिन जाहिर सी बात है कि जहाँ का इंतज़ामिया, जहाँ की हुकूमत ही पूरी तरह जालिम हो चुकी हो, अब जो है क्या कहा जाए। अब आम आदमी पार्टी सिर्फ बीजेपी को पूरी तरह से जो है इस सिलसिले में कसूरवार ठहरा रही है, जबकि हुकूमत दिल्ली में आम आदमी पार्टी की भी कम से कम एक ट्वीट ही आ जाता अरविंद केजरीवाल का, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन उनके लीडरान ज़रूर बयान दे रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो दंगे हुए हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ, 4 बड़ी बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। और ये आज जो बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अगर भारत देश में दंगे रोकने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे, उनके मुख्यालय पर बुलडोजर चलाइए। हम गारंटी देते हैं कि अगर भाजपा के मुख्यालय पे बुलडोजर चलेगा तो दंगे रुक जाएंगे। यही लोग कराते हैं दंगे। दिल्ली का क्या माहौल बना दिया?
दूसरी बड़ी बात, दिल्ली में आए दिन हम देख रहे हैं कि ये लोग दंगे करवाते हैं। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए, आज जहांगीरपुरी में दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ये दंगे कराती है। गृह मंत्री जी खुद ये दंगे करवा रहे हैं, और अगर बुलडोजर चलाना है तो गृह मंत्री जी के घर पे चलाइए बुलडोजर, उससे दंगे रुकेंगे। तीसरी बड़ी बात, पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पूरे देश में सबसे ज्यादा तादाद में बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है। इसलिए बसाया है भाजपा ने कि उनका इस्तेमाल कर कर दंगे कराए जाए। अगर आपको यह जानना है कि भाजपा अगला दंगा कहां प्लान करने जा रही है, किस स्तर का प्लान करने जा रही है, तो आप भाजपा को बोलें कि कहां कहां इन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बसाया है, उसकी सूची दे दें। भाजपा वो सूची आपको देगी तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा ने कहां कहां दंगे प्लान करे हुए हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि भाजपा बताए कि कहां कहां उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बसाया है भारत देश में। उसी से आपको साबित हो जाएगा, पता लग जाएगा कि इनकी अगली प्लानिंग क्या है। और चौथी और सबसे बड़ी चीज, आज ये लोग बुलडोजर की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से नगर निगम में है। 15 सालों से भाजपा के नेताओं ने पैसे खा कर इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस कराए। आज जो ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने गए हैं, मैं कहता हूं इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के घर भी तोड़ने चाहिए जिन नेताओं ने पैसे खाकर, रिश्वत लेकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कराए। नगर निगम में, एमसीडी में भाजपा पिछले 15 सालों से सत्ता पे काबिज है। ये सारी इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ये लोग पैसे खाकर करवाते हैं, खुद करवाते हैं। मेरा ये कहना है कि बुलडोजर चलना है तो उन लोगों, उन नेताओं के घर पे भी चलना चाहिए जिन लोगों ने पैसे खाकर ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाए। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके के एक अहम असलहा सप्लायर को एक मुख्तसर तसादुम के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस तसादुम के दौरान मुलजिम को गोली भी लगी। एक अफसर ने बुध के रोज़ जानकारी दी। मुलजिम की शनाख्त दिल्ली की जहांगीरपुरी बाशिंदा राजन उर्फ राहुल की शक्ल में हुई है, जो 38 साल का है। पहले भी 70 मुजरिमाना मामलों में इसका नाम आ चुका है, कहा जा रहा है। अब जहांगीरपुरी में जो हालात बनाए गए, फ़िरक़ावाराना तशद्दुद हुए, उसके लिए शरपसंदों को राजन ने असलहा सप्लाई किया था या नहीं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस डिप्टी कमिश्नर विजेंद्र कुमार यादव ने IANS को बताया कि हम फिलहाल इनसे पूछताछ कर रहे हैं। ऑपरेशन की तफसील शेयर करते हुए DCP ने कहा कि मुलजिम के बारे में खुफिया इत्तला मिली थी कि वो बाहरी, शिमाली और आसपास के अजला में जराइम पेशों को फ़रोख्त करने के लिए असलहे की एक खेप लेकर आएगा। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जहांगीरपुरी पूरी तरह से इस वक्त सुर्खियों में है। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। कर्नाटक से खबर आ रही कि प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हिजाब ममनू करार दिया, और कर्नाटक हुकूमत ने एक बार फिर हिजाब के ताल्लुक से उसकी जो अदावत और दुश्मनी है उसको सामने लाने की कोशिश की है। और BJP की यही हालत है। मैंने जैसे कि इब्तिदा में कहा, इनको मुसलमानों से वाबस्ता हर चीज़ से इस वक्त दुश्मनी हो चुकी है। हिजाब पहनने वाली तालिबात को कर्नाटक में अहम सालाना दूसरी PUC इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। रियासत के वज़ीर तालीम BC नागेश ने मंगल के रोज़ इत्तला फराहम की। उन्होंने कहा कि तमाम तलबा को यूनिफॉर्म के उसूलों पर अमल करना चाहिए। हिजाब पहनने वाली तालिबात को इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ख्याल रहे कि हिजाब पर तनाज़े के दरमियान SSLC दर्जा 10 के इम्तिहानात मुनक़िद कराने के बाद कर्नाटक हुकूमत रियासत में 22 अप्रैल से 18 मई तक अहम दूसरा PUC इम्तिहान मुनक़िद करने के लिए तैयार है। प्री यूनिवर्सिटी शोबे तालीम के एक सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि इम्तिहान के लिए 6,84,255 तलबा का इंदराज कराया गया है। तनाज़े के फिर उभरने के इम्कानात के दरमियान इम्तिहान सही तरीके से मुनाकिद कराने के वसी इंतज़ामात किए गए हैं। ये खबरें आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त महसूस होता है कि जो है पूरा का पूरा दुश्मन एक ही साथ मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त दिल्ली वायलेंस के सिलसिले में 5 मुलजिमीन की गिरफ़्तारी की खबरें आ रही हैं। देखिए, नुकसान भी इसी कौम का होता है, गिरफ़्तारियाँ भी इसी कौम के लोगों को करते हैं, और लगातार जुल्म सितम की ये कहानियाँ पुलिस भी लिख रही है, अदलिया भी लिख रही है, हुकूमतें भी लिख रही हैं, अवाम भी लिख रही हैं, और भगवा दहशतगर्द तो वैसे ही सुबह से शाम तक इस वक्त मुसलमानों के पीछे पड़े हुए। 5 मुलजिमीन में से अंसार, सलीम, सोनू, दिलशाद और आहिर पर इस वक्त NS से भी लगाया गया है। 26 अफराद को गिरफ़्तार कर लेने की खबरें सामने आ रही।
बाकायदा नाज़रीन गिरामी, आइए आसाम की एक कन्नड़ा अखबार की एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। यहाँ पे इल्ज़ाम लग रहा है कि आरएसएस जो है वो लड़कियों की स्मगलिंग कर रही है। आउटलुक अखबार में जो है ये ख़बर छपी है कि आसाम में लड़कियों को बेचने और ख़रीदने का काम कर रही है और इनके लिए जो है गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आउटलुक ने एक रिपोर्ट शाये की तो उस कन्नड़ा में तर्जुमा करते हुए यहाँ के अखबारात ने शाये किया है। तो ये असल चेहरा है नाज़रीन गिरामी बीजेपी का। इससे जो इंसानियत से, ख़वातीन से इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बस इख्तिदार में बने रहने के लिए बहन बेटियों के साथ भी और एक के साथ जो है एक खिलवाड़ कर सकती है। इसको ना धर्म से कोई लेना देना है, ये तो बस नफ़रत फैलाएंगे और दहशतगर्दी फैलाएंगे। अब आसाम से आ रही ये ख़बर कि आरएसएस जो है वो पूरी तरह से स्मगलिंग कर रहा है ख़वातीन की, इसको लेकर के इस वक्त फिर से सियासत में बवाल मचने वाला है। नाज़रीन गिरामी, अंधभक्त ही होता है, उसको पता ही नहीं चलता कि जो है वो पत्थर की पूजा कर रहा है, शिवलिंग की। दुबई से एक वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ के एक समंदर के किनारे कश्तियों को बांधने के लिए खूंटी हुआ करती है। उस खूंटी को इसने जो है शिवलिंग समझ गया और दूध ला करके उसकी पूजा करके उसको दूध पिलाया शुरू कर दिया। किसी ने इसकी वीडियो बना करके पेश कर दिया और किसी ने लिखा कि ये है अंधभक्त और ये वो लोग हैं जिसको जो है ये इस वक्त आरएसएस और बीजेपी बेवकूफ़ बना रही है कि आपको अखंड भारत बनाएंगे, जिनको इस बात का भी फ़र्क नहीं करना आता है कि शिवलिंग कौन सा है और कश्ती बांधने वाली खूंटी कौन सी है। कहते हुए इस वीडियो को अलग अंदाज में शेयर करने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि दुबई के किसी इलाके की है जहाँ पर जो बंदरगाह के करीब में कश्तियाँ बांधने के लिए जो खूंटी बनाई जाती है, इसको शिवलिंग समझ करके पूजा करना शुरू कर दिया है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।